उधर न्यू इंडिया का सूर्य भारत के वर्तमान और भविष्य को रोशन कर रहा है देशवासियों, तो इधर ये प्रकाश महाराष्ट्र को भी उजालों से भर रहा है। इस ध्येय को पूरी निष्ठा से मंजिल तक पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस। आपसे हमारा आग्रह है माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील वंदना अर्पित करतो। आजच्या या पुण्याकरता अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा मेट्रो प्रकल्पाच्या भूमिपूजन प्रसंगी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले पुण्यावर प्रचंड प्रेम करणारे आणि या देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आपले राज्यपाल विद्यासागर रावजी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी जी, प्रकाश जावडेकर जी, गिरीश बापट जी, दिलीप कांबळे जी, अनिल शिरोळे जी, आपल्या पुण्याच्या महापौर, पिंपरी चिंचवडचे महापौर, माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आपले खासदार, आमदार, सर्व पदाधिकारी आणि या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येनं उपस्थित झालेले IT क्षेत्रातले अनेक दिग्गज आणि विशेषतः या पुण्याच्या IT क्षेत्राला ज्यांनी जागतिक ओळख मिळवून दिली ते आमचे सगळे IT क्षेत्रातले तरुण, उपस्थित सर्व पुणेकर भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की पुण्याचं IT हब असलेली आमची हिंजवडी, की ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात जगाला मानव संसाधन पुरवलं जातं आणि जगाकरता इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीची निर्मिती ही ज्या ठिकाणी केली जाते अशा या हिंजवडीला आपण शिवाजीनगरशी मेट्रोच्या माध्यमातून जोडतोय आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन हे आदरणीय मोदी साहेबांच्या हाथाने होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा हिंजवड़ी का सारा इलाका है, लाखों लाखों लोग रोज यहां पर IT पार्क्स में आते हैं और इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश को निर्यात मूल्य देने वाला सारा इलाका, लेकिन ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा समस्या हमको सहन करनी पड़ती है। ये जितने सारे लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं, इनकी जीवन के बहुमूल्य 2-2, 4-4 घंटे ये ट्रैफिक में उनको गंवाने पड़ते हैं। उसके कारण उनकी एफिशिएंसी पर परिणाम होता है और इसी के चलते हमने ये तय किया कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर कोई होगी तो जो लोग हमारे लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम इस मार्ग का निर्माण करें। और उसके साथ साथ पुणे का जो सारा बढ़ता इलाका है, उस इलाके को भी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है और इसीलिए हमने इसके निर्माण का निर्णय लिया। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने नई PPP पॉलिसी तैयार की और इस पॉलिसी के तहत जो फिजिबल रूट है उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से केंद्र सरकार ने उन मार्गों को मंजूर करने का निर्णय लिया। और मेरे लिए ये अभिमान की बात है
केंद्र सरकार की नई पॉलिसी में सबसे पहली मेट्रो ये पुणे की शिवाजीनगर हिंजेवाड़ी मेट्रो, आज इसका भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है। और बड़े पैमाने पर हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर रहे हैं। हम लोग इस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तैयार करना चाहते हैं कि केवल हिंजवड़ी पे आने के बाद वहां से अपने अपने आईटी पार्क्स में या अपने अपने ऑफिसेस में जाने के लिए लोगों को और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करनी न पड़े, इसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हम लोग इसमें तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण लोग सीधे अपने ऑफिसेस के गेट तक पहुंच पाएंगे। और इससे बहुत बड़ा मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से पर्यावरण की हानि भी कम होगी और बड़े अच्छे तरीके से समय की बचत होगी, बड़े वेग के साथ और बहुत ही अच्छी ऐसी हमारी एसी मेट्रो में बैठकर जब हमारे ये सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो देश को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश का भी इसमें बहुत विकास होगा। पीएमआरडीए जिसने इसकी संकल्पना को मूर्त रूप दिया है, मुझे बताते हुए खुशी होती है। पीएमआरडीए के लिए कानून तो बहुत पहले बना, पर पुरानी सरकार में केवल उनके आपसी झगड़ों के कारण पीएमआरडीए कभी गठित नहीं हो पाया। हमारी सरकार के आने के बाद हमने पीएमआरडीए को गठित किया, और आज पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जो शायद धीरे धीरे फास्टेस्ट डेवलपिंग मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ इंडिया हो रहा है, इसको पूरे सुनियोजित ढंग से हम लोगों ने तैयार करने का काम हाथ में लिया। और इसके माध्यम से यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हो। हम लोगों ने अभी अभी भाड़ूंगे माड़ हाईटेक सिटी की भी यहाँ पर नींव रखी, और आज जिस प्रकार से हिंजवड़ी में देश का सबसे बड़ा आईटी हब के रूप में हम हिंजवड़ी को जानते हैं, आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा माड़ूंगे माड़ हाईटेक सिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने गांव के लोगों को साथ में लाकर उनके साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव पैटर्न से वहां पर सारा विकास शुरू किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पीएमआरडीए का क्षेत्र ये सही मायने में पुणे की ग्रोथ का और महाराष्ट्र की ग्रोथ का सेंटर होगा। इसके साथ साथ पुणे का रिंग रोड, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी देश के 6 राष्ट्रीय महामार्गों को जोड़ने वाला पुणे का 128 किलोमीटर का रिंग रोड, इसे भी हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मान्यता दी है, और इसकी भी शुरुआत जल्दी ही हम करने वाले हैं। इसका लैंड एक्विजिशन हमने शुरू कर दिया है। करीब 36 किलोमीटर का काम अभी हम आवंटित कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसको जब हम पूरा करेंगे तो ये जो अर्बन एग्लोमरेशन तैयार हो रहा है, इसका अगले 20 साल का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को ये 128 किलोमीटर का जो हमारा रिंग रोड है, ये पूरे तरीके से साथ देगा। इसके साथ साथ पुणे में हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे हैं। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल जो चलती है, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस को लेने का निर्णय किया, और मुझे बताते हुए खुशी होती है। मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें तो हम लेकिन इलेक्ट्रिक बसें जो एसी बसें हैं, उसका किराया हमको इतना ही लगे जितना हमारी पुरानी बसों का लग रहा है। और अभी अभी पुणे पिंपरी चिंचवड़ ने 25 बसेस का ऑर्डर दिया है, 500 बसेस वो ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि देश में सबसे कम रेट में ये बसेस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पीएमपीएल ने एक्वायर की है। आने वाले दिनों में 1000 ग्रीन बसेस इस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हम लोग यहाँ पर चलाएंगे, और एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ की मेट्रो और ये ग्रीन बसेस, इनके माध्यम से पुणे के लोगों को ट्रैफिक जाम से हम लोग निश्चित रूप से निजात देंगे। इसके साथ साथ
पुणे का एक और महत्वाकांक्षी प्रकल्प है HCMTR, जो एक पुणे की पूरी ट्रैफिक सिस्टम को बदल सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए भी अब हमने पहल ली है और आने वाले दिनों में ये पुणे का हाई स्पीड कॉरिडोर भी हम लोग पूरा करेंगे, जिसके माध्यम से पुणे में एक ट्रैफिक में एक नई जान हम लोग ला पाएंगे। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के बाद देश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आज पुणे कर रहा है, और आपके सपनों का जो शहर है, जिस प्रकार की स्मार्ट सिटी आपने अपेक्षित की है, उसमें सबसे पहले उस काम को हमारा पुणे शहर पूरा करेगा, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता, हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सभी को जो अपेक्षित है उस प्रकार का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तत्वावधान में आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से करेंगे, और पुणे का चित्र हम लोग बदल के दिखाएंगे। पुणे बदल रहा है, बदलेगा, देश का सर्वोत्तम शहर बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।